हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेरेब्रम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, सेरेब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है और इसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स या टीलोसेफेलॉन भी बोलते हैं और ये मोस्ट डेवलप होता है ह्यूमन के अंदर। फिर उसके बाद में इट फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ये मेजर पार्ट बनाता है ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट कौन बनाता है? सेरेब्रम बनाता है। फिर उसके बाद में प्रिंसिपल लार्जेस्ट एंड मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ये प्रिंसिपल पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है और मोस्ट एंटीरियर पार्ट है किसका? ब्रेन का। और ये ऑक्यूपाई करता है 2/3 ऑफ टोटल वेट ऑफ ब्रेन। तो जो ह्यूमन ब्रेन है उसका 2/3 जो वेट होता है ना, वो सेरेब्रम की वजह से होता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सेरेब्रम की लोकेशन कहाँ पे होती है। तो ये लोकेटेड होता है फ्रंट एरिया ऑफ स्कल। जो फ्रंट एरिया है स्कल का, वहाँ पर ये लोकेटेड होता है और जो ब्रेन स्टेम होती है उसके ऊपर रहता है ये। तो टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम पे प्रेजेंट होता है। फिर ये लाई कहाँ पर करता है? इट्स लाई इन एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसा। तो जो एंटीरियर और मिडल क्रेनियल फोसा है वहाँ पर ये लाई करता है। फिर उसके बाद में हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये ब्रेन का, बिकॉज इट कंट्रोल एंड रेगुलेट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्योंकि ये कंट्रोल और रेगुलेट करता है बहुत सारे पार्ट्स जो हैं ब्रेन के उनको। फिर उसके बाद में इसके फंक्शन क्या क्या हैं? ये विल पावर, कम्युनिकेशन, नॉलेज मीन्स मेमोरी वगैरह और जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स है वो इनके फंक्शन है किसके? सेरेब्रम के। फिर उसके बाद में ये परफॉर्म करता है हायर फंक्शन, जैसे कि इंटरप्रेटिंग टच, जैसे कि किसी ने हमको टच किया, विजन, हियरिंग, स्पीच, रीजनिंग, इमोशंस, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स। तो ये सारे हायर फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? सेरेब्रम। फिर उसके बाद में मैंने देखो यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनाया हुआ है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम सेरेबेलम बोलते हैं। फिर यहाँ पर मैंने देखो जो दोनों सेरेब्रल कॉर्टेक्स को डिवाइड करने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। ये लार्जेस्ट कमीसर होता है हमारे ब्रेन का, ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। फिर यहाँ पर मैंने थैलेमस, हाइपोथैलेमस बनाया हुआ है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ब्रेन स्टेम बताया हुआ है। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। सेरेबेलम पार्ट नहीं है ब्रेन स्टेम का, मैंने आपको पहले ही बता चुका था। फिर उसके बाद में जो सेरेब्रम जो होता है ना, वो डिवाइडेड होता है 2 सी शेप सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर और ये सेपरेटेड होता है बाय लॉन्गिट्यूडनल फीचर जो कि होता है डीप ग्रूव और ये लाई करता है विथ इन द कंटिन्यूएशन ऑफ ड्यूरा मैटर, फ्लैक्स सेरेब्री। फिर उसके बाद में द सरफेस मेडअप ऑफ। तो जो सेरेब्रम होता है ना उसकी सरफेस किससे मेडअप होती है? गायरी और सल्काई से। गायरी जो होता है वो होता है एलिवेशन और सल्काई जो होता है वो होता है स्लाइट डिप्रेशन। मैंने यहाँ पे डायग्राम से समझाया हुआ है आपको। गायरी तो हमने बोला एलिवेशन को और सल्काई बोला हमने स्लाइट डिप्रेशन को। एस से स्लाइट डिप्रेशन, ऐसे याद रख लेना आप इसको। फिर उसके बाद में जो गायरी और सल्काई जो होती है ना वो इंक्रीज करती है एरिया को। किसके एरिया को? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एरिया को। अब एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा? जिसका जितना ज़्यादा एरिया होगा ना वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। इसका ये मेन फंक्शन होता है। तो जिस भी, जैसे कि हम इतने सारे लोग हैं, जिस भी स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा एरिया होगा ना गायरी और सल्काई का, जिसका सबसे ज़्यादा एरिया होगा सेरेब्रम का, वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में जो ग्रे मैटर होता है और जो वाइट मैटर होता है वो सेरेब्रम के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्रे मैटर तो बाहर की साइड प्रेजेंट होता है और वाइट मैटर इनर की साइड प्रेजेंट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। ये बिल्कुल सेरेबेलम की तरह होता है। और जो ग्रे मैटर जो होता है और वाइट मैटर होता है ये सेम टू सेम सेरेबेलम के अंदर होता है। उसके बाद में जस्ट अपोजिट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ग्रे मैटर होता है ना वो इनर की साइड होता है और वाइट मैटर बाहर की साइड होता है। बस इतना सा याद रख लेना, तीनों पार्ट्स के आपको ग्रे मैटर और वाइट मैटर याद हो जाएंगे। सेरेबेलम और सेरेब्रम, इन दोनों के जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर है वो सेम है और स्पाइनल कॉर्ड का जस्ट अपोजिट है। और कुछ भी याद नहीं करना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिंपल कर रहा हूँ गाइज आपके लिए। फिर उसके बाद में गाइज जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना वो डिवाइडेड होता है 4 लोब्स के अंदर और ये डिवाइडेड किसके द्वारा होता है? फीचर्स के द्वारा डिवाइडेड होता है। तो ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जो 4 लोब्स हैं वो हैं फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और ओसिपिटल लोब। फिर उसके बाद में जो फीचर्स हैं आप देखो यहाँ पर जो लेटरल फीचर है वो फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद में जो सेंट्रल फीचर है वो फ्रंटल और पैराइटल को डिवाइड कर रहा है। और पैराइटो ओसिपिटल फीचर क्या कर रहा है? नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, ये पैराइटल लोब और ओसिपिटल लोब को डिवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद में जो ट्रांसवर्स फीचर है ना ये सेपरेट करता है किसको? सेरेब्रम को सेरेबेलम से। तो ये 4 फीचर की बात हो गई। फिर उसके बाद में जो 5वां फीचर है ना वो है लॉन्गिट्यूडनल फीचर।
तो और जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर जो होता है ये सेरेब्रम को डिवाइड करता है 2 हेमिस्फीयर के अंदर। इसके बारे में हम पहले ही ऊपर की साइड बात कर चुके थे। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर बताया भी है, सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू सी शेप सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो कि सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल फिशर। तो टोटली 5 फिशर के नाम आपको याद रखने हैं। मैंने आपको समझा दिया डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद में 3 टाइप्स ऑफ फंक्शनल एरिया प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। पहला होता है सेंसरी एरिया, दूसरा होता है मोटर एरिया, तीसरा होता है एसोसिएशन एरिया। तो जो सेंसरी एरिया होता है वो एनालिसिस करता है सेंसरी इंपल्स का, मोटर एरिया जो होता है वो जनरेशन करता है मोटर इंपल्स का। उसके बाद में जो एसोसिएशन एरिया जो होता है ना, वो नाइदर क्लियरली मोटर नॉर सेंसरी इन फंक्शन, तो ना ही तो ये मोटर होता है ना ही सेंसरी होता है फंक्शन के अंदर। फिर उसके बाद में ये रिस्पॉन्सिबल होता है 2-3 फंक्शनों के लिए, जो कि है कम्युनिकेशन, मेमोरी और इंटर सेंसरी एसोसिएशन। तो एसोसिएशन एरिया का क्या काम है, इस सेंसरी और जो मोटर एरिया है इन दोनों के बीच में एसोसिएशन बना के रखता है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रम के अंदर। कौन कौन से होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल। तो गाइज आपको इतना ही देखना था सेरेब्रम के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डाइसेफ्लॉन देखेंगे और ख़त्म करेंगे फोर ब्रेन को। आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।